हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए एक बार पहले फॉर्मूला लिख लेते, कुछ आपको याद हो तो। देखते कितने लोग को याद है। dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या आएगा बोलिए? एन एक्स रेज टू, याद है? चलिए d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, क्या बात, d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू एक्स, वेरी गुड, d अपॉन डी एक्स ऑफ a रेज टू एक्स, वेरी गुड, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, 1 अपॉन x, ये याद नहीं था? चलिए ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x रेज टू n माइनस n x रेज टू n प्लस 1 बराबर है d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x। बेसिक। अब जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं उसके अंदर लॉग यूज होने वाला है। अब तक आपने बेसिक फॉर्मूलेज यूज किए, देखो ये सारे फॉर्मूलेज है जो यूज होने वाले ही है, बेसिक है। बट अब जो एक्सरसाइज होने वाला है उसके अंदर लॉग ज्यादा यूज होगा। क्यों लॉग यूज होगा और लॉग अप्लाई क्यों करना पड़ता है वो रूल अपन पहले समझते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 पहला करेंगे, बाद में क्वेश्चन 1 और फिर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा सिंपल है, फिर थोड़ा एक स्टेप ऊपर है और फिर एक स्टेप ऊपर है। तो अपन पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे और फिर 3 करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन क्या दिया है जरा देखता हूं। y इज इक्वल टू, बोलिए क्या दिया है? y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट में है, रेज टू एक्स। अगर यहां पे x नहीं होता ना, अगर रेज टू x नहीं होता, कोई दूसरा नंबर होता, 2 3 4 8 माइनस हाफ, कुछ भी नंबर होता, तो आपने जो एक्सरसाइज अभी किया है भाई, इसको अज्यूम करो u t v जो भी अज्यूम करते रेज टू पावर, और ये फॉर्मूला बन जाता था, अप्लाई कर देते। हाँ, बट यहां पे वैसा अज्यूम नहीं कर सकते। सर क्यों? बिकॉज इसका जो पावर है वो x के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? इसके पहले अगर यहाँ पे कोई नंबर होता ना, फ्रैक्शन भी होता तो भी चलता, 1/2 होता, 1/3 होता, -1 -2 नंबर होता तो इस फॉर्म में होता, बिकॉज x रेज टू n, n मतलब क्या है? नंबर है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर होने दो, कुछ भी होने दो, रेज टू पावर होता तो अपन ऐसा कन्वर्ट करते, अज्यूम करते, लेट u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू, कुछ भी अज्यूम करते इसको, और फिर उसका पावर और फॉर्मूला अप्लाई करते, डबल ऑर्डर निकालते। ये समझा? बट यहाँ पे वैसा कर क्यों नहीं सकते, वो समझा क्या? क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है? समझ में आ रहा है? तो जब पावर में x आ गया, अदर देन एनी नंबर, पावर में x आ गया, तो आप अप्लाई करोगे लॉग, लॉग से वो x निकल जाएगा। अब लॉग का रूल ऐसा है कि जैसे आप लोग जब डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, तो वैसे इसका भी रूल है। तो लॉग अगर अप्लाई करोगे तो दोनों बाजू अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई विल बी अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो इधर होएगा लॉग बाय, ये समझा? हाँ, अरे समझा क्या किया? इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स। अरे समझा क्या किया? समझा क्या? दोनों बाजू मैंने क्या अप्लाई किया? लॉग। क्लियर हुआ? हाँ, अब लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग a रेज टू m अगर है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, m log a। जो पावर होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो पावर है यहाँ पे वो किधर आ गया? आगे आ गया। तो यहाँ पे भी जो पावर है वो आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अरे समझा? अगर ये x नहीं होता और क्वेश्चन ऐसा होता तो लॉग, आप इसको क्या अज्यूम करते? t, तो ये लॉग t के फॉर्म में आता, 1 अपॉन टी, और फिर उसका डेरिवेटिव निकालते। तो अभी भी वही करना है। समझा? बट मल्टीप्लीकेशन टर्म है, u इंटू v, थोड़ा सा डबल ऑर्डर होने वाला है। आप ये समझा क्या हो? यहां तक ने ये समझा तेरे को क्या किया?
ये भी नहीं समझा, मैंने सिर्फ लॉग लिखा दोनों बाजू। क्यों लिखा? क्योंकि इसका पावर x था, इसलिए इधर भी लॉग देख, लॉग y और लॉग, ये जो क्वेश्चन है वही, खाली मैंने ब्रैकेट स्क्वायर के जगह पे सर्कल किया है। ले, मैं तो बोली ये ऐसा कैसे हो गया, अभी समझा? इसके आगे लॉग, इसके आगे लॉग लिखा, ये तो समझा। अब लॉग क्या कहता है? जो पावर होता है ना उसका, जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका पावर क्या था x, वो मल्टीप्लाई हो गया। ये समझा? पक्का समझा? हाँ। अब log y dy बाई डी एक्स, क्योंकि इधर डेरिवेटिव इसका लेने का ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये समझा? डेरिवेटिव निकालना है ना इसका, तो मैंने ये डेरिवेटिव निकाला पूरे क्वेश्चन का, इसका डेरिवेटिव ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इसका। अरे समझा? ये यहां तक समझ में आया ना? क्या किया, log y यहां तक समझा है। अब मेरे को डेरिवेटिव निकालने का, तो डेरिवेटिव निकालना मतलब डी बाई डी एक्स निकालने का है। किसका? y का ही ना, y का ही डेरिवेटिव निकालना है। बट y के जगह पे अब क्या आने वाला है? ये आने वाला है। y के जगह पे ये था, बट अब ये हो गया ना। अरे समझा? क्लियर? हाँ। log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन एक्स, बट यहाँ पे y है तो क्या आएगा? 1 अपॉन y आएगा। dy बाई dx, ये स्टेप हर क्वेश्चन में सेम है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही स्टेप है। लेफ्ट हैंड साइड जो भी क्वेश्चन आएगा इधर y ही रहेगा और उधर हर बार यही आएगा, हर बार यही आएगा। लॉग अज्यूम करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव लेंगे और लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन y ही रहने वाला है। समझा यहां तक? इज इक्वल टू, ये कौन से फॉर्म में है? u इंटू वी के फॉर्म में। तो u इंटू वी पिछले लेक्चर में बताया था, u इंटू वी का फॉर्मूला है u लिखना है, डेरिवेटिव v का निकालना है, प्लस v लिखना है, डेरिवेटिव u का निकालना है। ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला हाइड करवाया। तो अभी इस क्वेश्चन में ये u है, ये पूरा v है। अरे समझा? तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो यहां पे क्या आएगा जरा बताओ? u लिखेंगे, u क्या है? x d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, प्लस v लिखेंगे मतलब लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स d अपॉन डी एक्स ऑफ x। फॉर्मूला समझा? समझा फॉर्मूला? u इंटू वी का फॉर्मूला लिखा, मैंने कुछ नया नहीं किया। ये u है, एक टर्म बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना बेटा, ये u डेरिवेटिव v का प्लस v, ये v है ना, डेरिवेटिव u का। हाँ क्या बाउंसर? समझा? ये जैसा वैसे ही 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स जैसा है वैसे ही रहेगा, इनटू थोड़ा सा इधर अप्लाई करें। लॉग एक्स होता तो लिख देता डायरेक्ट, बट ये एक्स है क्या, तो याद करो अपने को अज्यूम करना पड़ता था। क्या अज्यूम करते थे? ये पूरा टर्म को, अभी जैसे यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूं बट डायरेक्ट करना चाहिए आपको। आप क्या अज्यूम करेंगे? लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी ले लेते हो, तो इधर क्या हो जाता? डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग टी हो जाता, डी टी होता ना यहाँ पे। अरे बराबर, इनटू फिर जो अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव लेते, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा करते ना हम लोग। अरे 3.2 में ऐसे ही किया है ना, क्या भूल गए? ऐसा ही किया ना। तो अब इतना सब स्टेप लिखने से बेटर डायरेक्टली कैसे करने का? भाई ये x तो है नहीं, तो इधर आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो क्या किया? लिख देता हूं, लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी बराबर देयरफॉर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग टी इंटू डी अपॉन, यहाँ पे डी टी हो जाएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये समझा? इस पोर्शन का पार्ट समझा? क्लियर? ये पूरा एक टर्म है x और ये पूरा एक टर्म है, समझा? ये प्लस यहाँ पे आते लॉग जैसा है वैसे ही, क्योंकि इधर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, इनटू x का डेरिवेटिव क्या है? x का डेरिवेटिव क्या है?
खत्म हो गया। इधर थोड़ा सा फोकस, इधर 1/y, इधर मैं ऊपर लिख देता हूं 1/y dy बाई dx इज इक्वल, चलिए देखते क्या होगा। x तो अपने जगह पे है, इधर डेरिवेटिव log t का क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log t क्या आएगा 1/t ना, बराबर है, मल्टीप्लाइड इसका 1 का 0 और 1/x, 1/x ये है ना, तो 1/x इसका पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो इधर आएगा -1/x²। अरे समझा, समझा या नहीं, प्लस प्लस ये जैसा है वैसे ही log 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो वही रहेगा 1 + 1/x। क्लियर यहां तक। देखो स्टेप्स आपको तब समझेंगे जब फॉर्मूला दिमाग में रहेगा। मैं क्या कर रहा हूं, खाली फॉर्मूला लिख रहा हूं, कोई भी स्टेप नहीं, सब फॉर्मूला है। अब यहां से देखो सब फॉर्मूलेज ही लिखा है मैंने, यहां फॉर्मूला लिखा है, यहां पे आपने कन्वर्जन किया और बाकी फॉर्मूला ही लिखा है मैंने। क्लियर। अब और मल्टीप्लाई करता हूं 1/y dy इज इक्वल, अब ये मल्टीप्लाई करने का, तो इधर मल्टीप्लाई क्या होगा, बट इसके पहले यहाँ पे t का वैल्यू क्या है, ये है ना, तो यहाँ पे और अच्छे से लिखता हूं x इंटू 1/1 + 1/x, जो मैं पहले डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा था 1/1, ये लिख रहा था ना मैं, वो यही है t के जगह पे, इंटू -1/x², और ये समझा, प्लस log ब्रैकेट 1 + 1/x। अभी समझा यहां तक, अरे समझ रहा है क्या, बाउंसर जा रहा है, अगर बाउंसर जा रहा है तो सारा सम नहीं, थोड़ा सम करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, 3 सम करेंगे तो 3 सम करो, लेकिन जरा एकदम दिमाग से कि हाँ समझ रहा है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि बाउंसर जाएगा तो मेरा मेहनत भी वेस्ट है। क्लियर है सबको, पक्का, चलिए ठीक है। अब 1/y dy इज इक्वल, अब इधर बेस सेम करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे 1/x + 1/x इंटू -1/x²। अब ये x ऊपर जा सकता है, हाँ या नहीं, तो इससे बेटर मैं इधर ही लिख देता हूं x। अभी समझा, ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, प्लस ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे ये समझ में आ रहा है। अब यहां पे मल्टीप्लाई करना है 1/y dy/dx इज इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, x इंटू -1 -x अपॉन x² x + 1, क्लियर, प्लस log 1 + 1/x, क्लियर है। और नहीं कर सकता तो y को ये बाजू लेके जाता, क्योंकि मुझे dy/dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट -x x² ब्रैकेट x + 1, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बेसिक है ये, प्लस log 1 + 1/x। ये समझा आपको, अरे हाँ, y का वैल्यू क्या है, फाइनल आंसर है 1 + 1/x रेज टू x ब्रैकेट -x x² ब्रैकेट x + 1 प्लस log 1 + 1/। क्लियर हुआ, समझा क्या क्या, एक बार फिर से रिवाइज करवाता, देखो क्योंकि पावर में x था, पावर में x था इसलिए log अप्लाई किया। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको अगर दिखा पावर में x है तो आपको याद आना चाहिए log से ही निकल सकता है, तो भाई दोनों बाजू पहले log लिखो, ये समझ में आया। जैसे इधर log लिखा तो इधर ये जो है वो ये फॉर्म में आ गया, log a रेज टू m के फॉर्म में आया, log a रेज टू m के फॉर्म में आया, तो log a रेज टू m का फॉर्मूला है m log a, बराबर है, तो जो पावर है वो आगे आ गया, m आगे आ जाएगा, मतलब m के जगह पे यहाँ पे क्या है x, तो x आगे आ गया, और log a जैसा है वैसे ही लिखा, ये वो फॉर्म में हो गया ना, log
ए रेज टू एम का पावर हो गया, तो एम आगे आ जाएगा, तो एम आगे आ गया और लॉग ए लिख दिया। अभी समझा ये? क्लियर? एक बार फिर से, कोई खाई नहीं है, इतना समझा। अब दोनों बाजू डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो, log बाय dy बाय dx, dy बाय dx ऑफ ये पूरा टर्म का डेरिवेटिव। अब इस टर्म को मैंने ऑब्जर्व किया तो ये कौन से फॉर्म में है? u इंटू वी के फॉर्म में। तो u इंटू वी का फॉर्मूला कहता है, पहले u लिखो, u के जगह पे क्या है? x, x dy बाय dx ऑफ v, यानी कि log 1 प्लस x, ये v है ना पूरा, प्लस v लिखना है, v मतलब ये लिखना है, और डेरिवेटिव u का निकालना मतलब x का निकालना। समझा? x जैसा वैसे ही। अब इधर डेरिवेटिव निकालने के लिए x नहीं था ना, ये x अज्यूम किया, तो मैंने इसके जगह पे क्या अज्यूम कर लिया भाई? ये पूरा t है, तो ये क्या बन गया? log t। जो अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, 3.2 में आपने सीखा है। तो log इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला? log t और फिर t। क्लियर है? समझा? log t का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन टी, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वो यहां से मिला अपने को log t का डेरिवेटिव और ये वाला फॉर्मूला। फिर बाद में तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन का है, डिनोमिनेटर सेम करो, ये सब किया है, कुछ भी उसके बाद नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं, फिर अपने को अपना मैथ्स का रूल अप्लाई करना है, पर डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। ये लाया x ऊपर चला गया, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर निकल गया। y जो इधर रहता है वो हमेशा उस बाजू जाएगा और y की जगह पे हमेशा उधर क्वेश्चन ही आएगा फाइनल आंसर में। बात समझा? पक्का? कंप्लीट। क्वेश्चन सेकेंड, बोलिए y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 रेज़ टू x। अब ये बहुत सिंपल रहेगा, अगर पहला डिफिकल्ट पढ़ रहा था सम, ये देखना ये सिंपल लगेगा, फिर आपको दिमाग में लॉजिक बैठेगा क्या है। पावर में क्या है, तो क्या करोगे? लॉग, इधर लिखोगे log y इज इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 5 रेज़ टू x। ये फॉर्म में आ गया, m आगे आ जाएगा, log y इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ 2x प्लस 5। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, log y dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x इंटू log ऑफ 2x प्लस 5, u इंटू वी का फॉर्म ना। अरे समझा? क्लियर? क्या नहीं समझा बोल? ये समझा? अभी डेरिवेटिव दोनों बाजू dy बाय dx किसका? ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव लेना ना, तो d अपॉन dx u इंटू वी। समझा? डेरिवेटिव का खाली साइन डाला मैंने, क्वेश्चन यही था, खाली मैंने dy बाय dx लिखा। इसका डेरिवेटिव निकालना, तो क्या लिखेगी? dy बाय dx लिखेगी ना, तो इधर भी dy बाय dx, बट y के जगह पे क्या आएगा? ओ ताई इथे बघ, 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये कौन से फॉर्म में? u इंटू वी के फॉर्म में। तो u इंटू वी का फॉर्म क्या है? x डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि log ऑफ 2x प्लस 5 प्लस v मतलब वही है ना, log x प्लस log ब्रैकेट 2x प्लस 5 इंटू d अपॉन dx ऑफ x। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अरे समझा? u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u। समझा ये? विच इज इक्वल टू x जैसा वैसे ही रहेगा, log x है क्या ये? नहीं, तो इधर अज्यूम करेंगे log t हो जाएगा, ये पूरा t अज्यूम करोगे ना, log t का आंसर क्या है? 1 अपॉन टी, बट t के जगह पे क्या आएगा? ये, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2x प्लस 5 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2, 5 का 0, तो ये इसका आंसर आया। समझा? मैंने वो स्टेप लिखना भी थोड़ा डायरेक्ट लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस, हाँ बेटा बोल, ये वापस करूँ स्टेप? चल ठीक है, वापस करता हूं, अभी लिख के करता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो। x अपने जगह पे, इसको सॉल्व करने के लिए लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू टी लेंगे, तो इधर सॉल्व कैसे होगा? d अपॉन dx ऑफ log t, हाँ बेटा t बराबर है, इनटू जो t अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव, तो d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 5। समझा भी? मतलब ये सॉल्व करने के लिए इतना करना पड़ेगा ना, क्लियर है? प्लस ये जैसा है वैसे ही log 2x प्लस 5 इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1। क्लियर?
अब इसको सॉल्व अगर करेंगे x इंटू लॉग टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, t का वैल्यू क्या है 2x प्लस, यही पहले लिखा था मैंने डायरेक्ट 1 अपॉन टी के जगह पे 2x प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव लिखा, समझा अभी। ये पूरा एक टर्म है प्लस ये जैसा वैसे ही रहेगा log 2x प्लस 5, क्लियर। x से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 2x अपॉन 2x प्लस 5, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो फिर अभी x इंटू 1 x, 1 इंटू 2 2x होएगा और ये नीचे जैसा है वैसे ही है, इधर थोड़ी मल्टीप्लीकेशन है, प्लस log 2x प्लस 5 हो गया। इधर क्या है 1 अपॉन y dy बाई dx, अब y सिर्फ इधर ले लो, आ गया आंसर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, ब्रैकेट आपके पास ये है पूरे ब्रैकेट में, तो यहां पे आंसर क्या है 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस log 2x प्लस 5, ये समझा। y का वैल्यू ये है आपका क्वेश्चन, तो आंसर आएगा 2x प्लस 5 रेज टू x, ब्रैकेट 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस log 2x प्लस 5 हो गया। ये किसका आंसर है dy बाई dx, समझा अभी, क्लियर। y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, बोलो 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 ब्रैकेट 5 x स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। और कुछ है इजी, बट थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि रूट ऑफ एक्स का पावर क्या होता है, हाफ। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स का पावर क्या आएगा, ये तो मालूम है ना, सीधे क्यूब रूट दिख रहा है और अंदर के नंबर को मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे एक्स रेस टू 1/3 लिखने तो आएगा, आएगा कि नहीं। तो मैं इधर पहले क्वेश्चन के साथ थोड़ा छेड़खानी कर रहा हूं। y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 2x प्लस 3 5 माइनस x 1/3, ये समझा क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, क्यूब रूट का पावर दे दिया, x था, ये पूरा मेरे लिए x है, क्यूब रूट था x रेस टू 1/3, x रेस टू 1/3 कर दिया, ये समझा। क्यूब रूट का मतलब क्या है 1/3 है ना, ये पूरा x है, जैसा अभी ऐसा ये रूट के अंदर है, तो x रेस टू 1/3 होगा ना, तो ये पूरा x है, रेस टू 1/3 लिखा मैंने क्योंकि क्यूब रूट था। अभी 1/3 सबको दे देता हूँ, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 रेस टू 1/3 अपॉन 2x प्लस 3 रेस टू 1/3, समझाइए। 5 माइनस x द होल स्क्वायर रेस टू 1/3, सर और अच्छे से आप ऐसा लिख दो तो हमको समझ जाएगा 2/3, अरे अभी समझा, क्लियर है। लॉग लिखना ही पड़ेगा क्योंकि सिंगल नंबर नहीं है ना, अगर इतना ही होता तो डायरेक्टली x रेज टू 1/n का फॉर्मूला आ जाता, इसको x अज्यूम करता, ये n होता, बेसिक वाला फॉर्मूला विदाउट लॉग हो जाता, बट ये वैसा फॉर्म में नहीं है। अप्लाइंग log y इज इक्वल टू log ऑफ, ध्यान से 3x माइनस 1 1/3 2x प्लस 3 1/3 5 माइनस x 2/3, अरे ये समझा मैंने क्या किया, समझा क्या मैंने क्या किया, दोनों बाजू लॉग लिखा और कुछ नहीं। डिवाइड है तो माइनस होता है, मल्टीप्लाई है तो प्लस होता है, जो मैं इधर प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जरा ध्यान दें।
लॉग ऑफ ए अपॉन बी के फॉर्म में है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी के फॉर्म में है, तो इसका आंसर आएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ये 11th स्टैंडर्ड में लॉग जब पढ़ाते तब एक्सप्लेन करते, बट आप तो ऑनलाइन वाले, ये समझा आपको। वैसे ही लॉग ए इंटू एम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, मतलब यहाँ पे एम है तो एम। अरे समझा? तो आप पहले तो देखो, ये पूरा ए, ये पूरा बी है, ये पूरा ए राहुल, ये पूरा बी है, ए और बी है, तो लॉग ए बीच में माइनस साइन आएगा, ये लॉग बी हो जाएगा। फिर इसको अगर ध्यान से देखूंगा तो ये दो टर्म है, मल्टीप्लाई है ना दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लाई मतलब ये भी लिखना पड़ेगा, समझा? तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा? लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा पहले तो लिख ही देता हूं, लॉग वाई इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा, ये होएगा लॉग ए का वैल्यू ये है, मतलब 3x माइनस 1 अपॉन 3, ए टर्म हो गया, माइनस लॉग 2x माइनस सॉरी प्लस 3 रेस टू 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस एक्स रेस टू 2 अपॉन 3। ये समझा क्या किया मैंने? लॉग ए माइनस बी किया, क्योंकि अपॉन में था, ये पूरा मेरे लिए ए है और ये पूरा मेरे लिए बी है, तो ए अपॉन बी का आंसर है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये समझा? बट इधर अगर ध्यान से देखूंगा तो लॉग ए इंटू बी चल रहा है या नहीं? तो ए इंटू बी का फॉर्मूला ए प्लस बी करना पड़ेगा, तो और अच्छे से इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 3x माइनस 1 रेस टू 1 अपॉन 3 माइनस लॉग 2x प्लस 3 रेस टू 1 अपॉन 3 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स रेस टू 2 अपॉन 3। अरे ये समझा क्या किया? मैंने अब तक डेरिवेटिव सॉल्व भी नहीं किया, मैंने जो क्वेश्चन था उसे जितना सिंपल कर सकता था उतना कर दिया। अगर अब देखोगे तो ये फॉर्म में है, ए रेस टू एम वाला, ए रेस टू एम के फॉर्म में देखो, ये ए एम ए एम ए एम बराबर है। अरे समझा? तो आप log y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 log 3x माइनस 1, समझा? माइनस 1 अपॉन 3 log 2x प्लस 3 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया ना, माइनस 2 अपॉन 3 log 5 माइनस एक्स है ना, हो गया सिंपल। अब बेसिक है, अब सब में खाली यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू इंटू वी है ही नहीं उधर। सर यू इंटू वी क्यों नहीं है? अरे ये नंबर है ना, एक्स रहता तो यू इंटू वी होता, ये सब नंबर है, तो खाली लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव और आंसर। क्लियर? दिमाग में बैठा? तो अभी आपको लॉग एक्स के फॉर्म में, बट वो एक्स नहीं है, क्या है? 3x माइनस, तो लॉग टी अज्यूम करेंगे 2 ऑर्डर, टी अज्यूम करेंगे 2 ऑर्डर, टी अज्यूम करेंगे 2 ऑर्डर, समझा ना? तो यहाँ पे log y dy by dx is equal to d upon dx ऑफ, ये पूरा क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है, मतलब 1 अपॉन 3 log 3x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3 log 2x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 3 log 5 माइनस x, ये पूरा क्वेश्चन का डेरिवेटिव। सबको स्प्लिट कर देते, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन dy by dx is equal 1 upon 3 d upon dx of log 3x minus 1, 1 upon 3 बाहर ले लिया, इसको डेरिवेटिव दिया, ये समझा? डेरिवेटिव दिया ना इसको, माइनस 1 अपॉन 3 फिर बाहर लिया, d upon dx of log 2x plus 3, समझा? माइनस 2 अपॉन 3 d अपॉन dx ऑफ 5 सॉरी log 5 माइनस x। क्लियर है मनोहर? क्लियर? मनोहर आगे बढ़ते, आगे क्या है जरा देखते हैं। 1 अपॉन y
dy बाई डी एक्स इज इक्वल 1/3 तो अपने जगह पे रहेगा, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, 1/x मकवाना ध्यान दे इधर, 3x माइनस 1 इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, समझा, log x का 1/x, बट ये x तो नहीं है तो ये 1 क्या आ जाएगा, 1/3x माइनस, अज्यूम करोगे ना, समझा, एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हुआ, माइनस 1/3 जैसा है वैसे इधर क्या आएगा 1/2x प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2/3 1/5 नहीं, यस 5 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, 5 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 बट माइनस में है ना, क्लियर, चलिए मल्टीप्लाई कर लो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये आएगा 2/3 2x प्लस 3, अरे समझा, समझा ना, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2/3 5 माइनस एक्स, आ गया आंसर। अब खाली y को बाजू लिखना और y के जगह पे क्या आने वाला है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 2x प्लस 3 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू 1/3x माइनस 1 माइनस 2/3 2x प्लस 3 प्लस 2/3 5 माइनस, क्लियर हो गया, अरे समझा क्या किया, पक्का, आई होप इतना ही करते हैं क्योंकि ज्यादा लोड मेरे को देने का नहीं है, थोड़ा सा करो लेकिन अच्छे से करो, क्लियर है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।